हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और इस चैनल पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमेशा आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर के आता रहूंगा। तो आज जो ये वीडियो है नहीं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है और नहीं किसी टीचर को नीचा या कम दिखाने का है, ठीक है। यहाँ एक तरीका है जो आय व्यय और खर्च में पढ़ाना है, वो सभी लोग पढ़ाए हैं और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। दोनों तरीका में आप देखिएगा, दोनों ट्रिक में क्या अंतर है ये समझिएगा। यहाँ किसी भी टीचर को नीचा नहीं दिखाने का काम किया गया है। अब देखिए इनका तरीका है, यहाँ से आप इनको जानते ही हैं, ठीक है, सबसे फेमस टीचर हैं। अब यहाँ से देखिए एक और टीचर हैं, इनका तरीका है, ये देखिए बेसिक मेथड है, मेथड नंबर 1। यहाँ से बेसिक मेथड है, ठीक है। और यहाँ से देखिए शॉर्ट मेथड है, एलिगेशन मेथड। दोनों में क्या अंतर है हमको कमेंट करके आप बताइएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से देखिए इनका तरीका है, ठीक है, इनको ही पहचान रहे होंगे। अब यहाँ से इनका तरीका है, आप ये भी देख लीजिए तरीका। और यहाँ से ये सर है, ये तो बहुत ही, इनका तो अभी यूट्यूब पे कोई जोड़ नहीं है। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट टीचर ये हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट टीचर है, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनको तो प्रणाम है। अब आगे देखिए जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं, अब यहाँ समझिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग में सारे यही सवाल है, सारे यही सवाल लिए, नहीं कि ऐसा नहीं है कि जो डाटा चेंज करके जो इजी पड़ता है वो लेकर के आए, नहीं, सारे यही सवाल है। और देखिए यहाँ से हर एक सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं यहाँ समझिएगा, और दोनों ट्रिक में फर्क समझिएगा। किसमें समय आपको बचता है, अगर आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय बचता है, तो अगर एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है तो 100 सेकंड, यानी लगभग यहाँ आपको यहाँ 1.5 से पौने 2 मिनट का समय बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो बचाता होगा कितना, तो 20 बचाता होगा, और उसका आय कितना रहा होगा, तो अपने आप में 100% है। अब देखिए इसमें एक चीज ढूंढना कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रहा है, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है। यहाँ तो कमी हो रहा है, तो हमको सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है वो वाला लेना है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ आय में हो रहा है, तो आय कितना यहाँ से 100 है, तो 100 को हम ऊपर लिख लेंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो जो हमको निकालना है, निकालना क्या है, तो खर्च में वृद्धि, तो खर्च कितना यहाँ से है 20 है, तो माफ कीजिएगा, यहाँ से बचत 20 है, खर्च यहाँ से 80 है, तो 80 को नीचे लिखेंगे। और गुना किससे करेंगे, तो हमेशा दोनों परसेंट का अंतर से, तो यहाँ 12% का वृद्धि है और 10% का कमी है, दोनों का अंतर लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 22। अब जोड़ना किस में है, तो जोड़ना हमेशा है छोटा परसेंट वाला में, तो छोटा परसेंट कौन है, तो यहाँ 10% का कमी है, तो सबसे छोटा यही है, और कमी है तो माइनस में लिखेंगे, इसमें हमको जोड़ लेना है। अब जो हमारा आंसर है यहाँ से आ गया, अब काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 यहाँ से, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 11 5 55, 55 बटे 2 यहाँ से 27.5, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस यहाँ से 10, यानी 17.5% का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, हर एक सवाल बनेगा इसी ट्रिक से। एक सवाल यहाँ से देखते हैं, मोनू के व्यय और बचत का अनुपात 3:7 है। 3 अगर व्यय है, बचत 7 है, तो उसका आय 7 3 कितना रहा होगा, तो 10 यूनिट रहा होगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की कमी, तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो हो रहा है आय में हो रहा है, तो आय वाला यूनिट को ऊपर रखेंगे, तो आय 10 है, 10 को ऊपर रख लिए। अब नीचे क्या रखेंगे, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो बचत कितना है, तो बचत यहाँ से 7 है, तो 7 को रख लेंगे। और गुना किससे करेंगे, तो दोनों परसेंट के डिफरेंस से, अंतर से, तो यहाँ 20% की वृद्धि है और यहाँ 50% की कमी है, दोनों का डिफरेंस यहाँ से हो जाएगा 70। और जोड़ेंगे किस में, तो हमेशा कम वाला में, तो कम यहाँ कमी 50% का हो रहा है, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 50। अब यहाँ से देख लीजिए 10 बार में कट जाएगा, और 10 10 100, 100 में से यहाँ 50 घटेगा तो आ जाएगा 50% इस सवाल का राइट आंसर। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और देखिए आगे और समझिए, यहाँ से रीना की मासिक आय 75,200 रुपए थी और उसकी मासिक व्यय 22,500 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 14% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 जीरो यहाँ भी है और 2 जीरो यहाँ भी है, तो काट लेंगे, परसेंट निकालने में एक्चुअल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए 752 उसका इनकम है और उसका जो व्यय है 225 है, तो 752 में से अगर 225 को हम माइनस कर लें तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यानी 527, यानी कितना आ जाएगा, तो 500 यहाँ से 27, यानी उसका सेविंग कितना आ गया, तो 527 आ गया। अब जिसमें ज्यादा वृद्धि होगा उसको ऊपर रखेंगे, तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ आय में हो रहा है, तो आय कितना है 752, तो 752 को ऊपर रख लेंगे। और नीचे किसको रखेंगे, जिसका निकालना है, तो निकालना क्या है यहाँ से, तो बचत, तो बचत कितना है 527, तो यहाँ 527 रख लेंगे। और गुना किससे करेंगे, तो दोनों परसेंट के डिफरेंस से, तो यहाँ 25% का वृद्धि है और यहाँ 14% का वृद्धि है,
जब डिफरेंस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 14 घटाइएगा तो कितना बचाएगा यहाँ से 11 बचाएगा। और जोड़ेंगे किस में, हमेशा छोटा परसेंट में, तो 25 छोटा है 14, तो 14 छोटा है, तो 14 में हम यहाँ जोड़ लेंगे। अब काट लेंगे, देखिए अप्रोक्स में ले लीजिए यहाँ से, इससे काटिएगा तो लगभग 1.5 बार में जाएगा, इससे कुछ कम जाएगा लेकिन 1.5 बार मान लेते हैं। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55 होगा, 11 5 यहाँ से हो जाएगा 16, 16.5 और प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना 14, जोड़िएगा तो 30.5 से जो आंसर है थोड़ा कम आएगा। तो 30.5 से आंसर थोड़ा कम कौन है, तो 29.7, यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी सवाल सोल्व हो रहा है, ठीक है। अभी तक इस ट्रिक को कोई भी टीचर नहीं बताया है, ठीक है। हमने भी हर एक टीचर का वीडियो देखा है, लेकिन इस तरह से इस ट्रिक इतना शॉर्ट में ये जो टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग को किसी ने नहीं बताया है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। जब 70% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है यहाँ से, तो 30%। और आय रहा होगा अपने आप में कितना, तो 100%। आय रहा होगा अपने आप में 100%। इतना समझना, इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रिक लिखना है। उसके आय में 10% और व्यय में 5% की भी दोनों वृद्धि है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में है, तो आय में है। तो आय वाला को ऊपर लिखेंगे, तो 100 का हम ऊपर लिख लिए, और नीचे क्या लिखेंगे, तो जो पूछ रहा है निकालने का रहा है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत यहां से कितना है 30 है, तो 30 को यहां नीचे लिख लेंगे। गुना किससे करेंगे, तो दोनों परसेंट का डिफरेंस है, तो 10% और 5% दोनों वृद्धि है, तो डिफरेंस में माइनस हो जाएगा, 10 - 5 यहां से 5 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ेंगे किस में, तो हमेशा छोटा परसेंट वाला में, तो प्लस यहां से हो जाएगा 5। अब काट लेंगे तो 1 0 से 1 0, ठीक है। अब यहाँ से 10 × 50 यानी 16.6 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 5, यानी 21 दशमलव यहाँ से 5% राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 5। एक व्यक्ति की आय 45,000 है तथा उसका व्यय 33,000 है। यदि उसकी आय 22% से बढ़ जाती है तथा व्यय 11% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए 3 जीरो यहाँ भी है और 3 जीरो यहाँ भी है, इसको काट लेंगे। देखिए अब आय हो गया 45, व्यय हो गया 33, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 45 - 33 यहाँ से हो जाएगा 12। अब सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हो रहा है, तो आय में 22% बढ़ रहा है, उसका आय जो बढ़ रहा है 22% और व्यय बढ़ रहा है 11% सिर्फ, तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ 22% है। तो यहाँ आय वाला को हम 45 को ऊपर रख लेंगे और नीचे क्या रखेंगे, तो जो निकालना है, तो निकालना क्या है, बचत। तो बचा कितना है, तो बचत यहाँ से 12 है, तो 12 रख लेंगे। अब गुना किससे करेंगे, तो दोनों परसेंट का डिफरेंस है, यहाँ 22% का वृद्धि है और यहाँ कितना का है, तो 11% का, दोनों वृद्धि है तो माइनस हो जाएगा, तो 22 - 11 यहाँ से 11 है, और प्लस जोड़ेंगे हमेशा छोटा वाला में, तो छोटा 11% है, तो 11 में यहाँ हम जोड़ लेंगे। अब काटेंगे 3 से, तो यहाँ 4 बार में, 3 से काटिएगा तो 15 बार में, और 4 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 3.75 होगा, ठीक है। और इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 11, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 11। अब 11 से गुना करना बहुत आसान है, सारे अंक को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 5, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 का 1, 3 1 यहाँ से हो जाएगा 4, और 2 अंक छोड़ कर दशमलव है तो लगा लिए, और प्लस यहाँ से 11 जोड़िएगा तो आ जाएगा 52 दशमलव यहाँ से 5%, 52.5%। तो ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ट्रिक कैसा लगा, अगर ट्रिक आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको देते रहेंगे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।